हेलो दोस्तों, मैं अंकुर आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जेएसएक्स को रिएक्ट जेएस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम जेएसएक्स को और डीप में कैसे समझ सकते हैं कि जो कि हमें रिएक्ट जेएस को समझने में और अच्छी तरह काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इनोवेट विद जेएसएक्स। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की वीडियो किस पे बेस होने वाली है, किस टाइटल पे बेस होने वाली है, इनोवेट विद जेएसएक्स। आज मैं आपको रिएक्ट में जेएसएक्स कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, और जेएसएक्स से क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए जो कि हम रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप अपनी वीडियो जेएसएक्स एंड रिएक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिकली हमें जेएसएक्स की तो चलिए बेसिकली हमें जेएसएक्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों, क्या उसके सिंटैक्स होता है, क्या उसकी डिटेलिंग होती है, कैसे वो कन्वर्ट होती है, कैसे वो ब्राउजर में व्यू होता है, क्योंकि आप जेएसएक्स को डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते ब्राउजर में। तो ये सब मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। तो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ मैं कुछ पॉइंट आज कवर करूंगा इस वीडियो में। पहला है कि व्हाट इज जेएसएक्स, जेएसएक्स होता क्या है। सेकंड, जेएसएक्स सिंटैक्स और एम्बेडिंग एक्सप्रेशन इन जेएसएक्स की जेएसएक्स के अंदर आप एक्सप्रेशन कैसे देख सकते हैं, कोई भी एचटीएमएल एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है, जेएसएक्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे जेएसएक्स एंड कंपोनेंट के बारे में, जेएसएक्स फ्रेगमेंट क्या चीज होती है, अगर हमें कंडीशनली रेंडरिंग करनी है जेएसएक्स में तो हम ये चीज कैसे करेंगे, और लिस्ट रेंडरिंग करनी है जेएसएक्स में तो सब कैसे करेंगे। और आखिर में मैं पॉइंट कवर करूंगा जेएसएक्स पैकेज। इसमें बहुत सारे मैं आपको कोडिंग के स्क्रीन स्नैपशॉट मैंने शेयर किए हुए वीडियो में, जो कि मैं साथ साथ आपको मतलब कि ये वीडियो कंप्लीट होने के ये दिखाने के बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि जेएसएक्स हम रिएक्ट जेएस में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे, व्हाट इज जेएसएक्स के बारे में। तो पहले मैं बताता हूँ कि जेएसएक्स होता क्या है। जेएसएक्स एक तरह से सिंटैक्स एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि जावास्क्रिप्ट अलाउ करते हैं एचटीएमएल लाइक कोड लिखने के लिए। मतलब जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम एचटीएमएल के साथ लिख सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है कि जब पुरानी अगर आप एचटीएमएल पेज बनाना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट अलग लिखनी पड़ेगी और एचटीएमएल का कोड अलग लिखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का कोड आपको बेसिकली स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है, लेकिन जेएसएक्स में ये फीचर है कि आप एचटीएमएल के कोड के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के कोड को भी लिख सकते हैं। ये रिएक्ट ने हमें एक पॉसिबिलिटी दी है कि आप जेएसएक्स यूज करके आप इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड अलॉन्ग विद एचटीएमएल लिख सकते हैं। अब बेसिकली अब आप जेएसएक्स कंपोनेंट जेएसएक्स होती है वो क्यों होती है। दरअसल हमारे जो यूआई कंपोनेंट होते हैं उन्हें और सिस्टमेटिक बनाने के लिए, इंट्यूटिव बनाने के लिए, कंचंच बनाने के लिए हम जेएसएक्स का यूज करते हैं। अब क्या होता है, जेएसएक्स डायरेक्टली आप ब्राउजर पे व्यू नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर होता है। आप इसे ट्रांसलेटर कर सकते हैं, ट्रांसपाइल्ड कर सकते हैं, जो क्या कि जेएसएक्स को रेगुलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करता है। वो जो इस चीज को चेंज करता है जेएसएक्स को जावास्क्रिप्ट में, उसे हम बेवल कहते हैं, जिसके थ्रू वो जब हमारे जेएसएक्स को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है बेबल, तो उसके थ्रू हम ब्राउजर में इसे देख सकते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि जेएसएक्स को हम डायरेक्टली ब्राउजर में नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए उसे हमें देखने के लिए ब्राउजर में रेगुलर ब्राउजर में उसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्ट क्या करता है, बेबल जो हमारे पास ट्रांसलेटर होता है वो कन्वर्ट करता है जिसको रेगुलर जावास्क्रिप्ट की में, ताकि वो हमारे ब्राउजर पे व्यू हो। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जेएसएक्स सिंटैक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जेएसएक्स सिंटैक्स है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल स्नैपशॉट दिया हुआ है कि कांस्टेंट मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे एक h1 है हेलो, और जेएसएक्स मैंने h1 टैग को क्लोज। h1 आपको पता है कि हेडिंग के लिए काम आता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये एग्जांपल मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आने वाली मतलब इसी वीडियो में। तो खाली अभी हम समझने के पर्पज से हम खाली ये देख रहे हैं कि हमें जेएसएक्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, हमने एक कांस्टेंट एलिमेंट लिया है और जिसमें कि हमने एक h1 का टैग लिया। टैग के अंदर हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिया, हेलो जेएसएक्स। तो ये एक तरह से वो है, ठीक है। तो जैसा कि ये बता रहा है कि ये क्या करता है कि आप एचटीएमएल लाइक जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लीजिए आप, क्योंकि कांस्टेंट एलिमेंट जो होता है वो एक तरह का जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होता है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कांस्टेंट एलिमेंट को, जो कि जावास्क्रिप्ट का
है उसमें हमने एक h1 टैग लिखा, जो कि h1 टैग क्या होता है, बेसिकली HTML टैग, HTML एलिमेंट लाइक होते हैं जो कि हमारे बेसिकली हेडिंग को डिस्प्ले करने काम आते हैं। तो वो हमने एक हेडिंग लिया h1, जिसे हमने कांस्टेंट एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर दिया। तो दिस एलिमेंट क्या होता है, कन्वर्ट करता है और रिएक्ट के क्रिएट एलिमेंट को कॉल करता है ताकि एक एलिमेंट बना सके। तो ये एक तरह का बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। तो चलिए थर्ड पॉइंट है हमारी हमारी की एम्बेडिंग एक्सप्रेशन जेएसएक्स। हम जेएसएक्स में अगर हमें डायनेमिकली कोई वैल्यू कॉल करनी है तो हम जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल ले रखा है यहाँ कांस्टेंट नेम। कांस्टेंट नेम जो है ये जॉन है, ठीक है। एक हमने फिर वही लिया है, एक एलिमेंट लिया और h1 में एक एलिमेंट, h1 हमने जो HTML का हमारे पास एलिमेंट चाहिए वो लिया, और हेलो में हमने ब्रैकेट में लिया है। हमने अगर हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन में वेरिएबल लिखना है, तो हमें जेएसएक्स में उसे कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा, और उसे ताकि अगर हमें कोई डायनेमिकली वैल्यू कॉल करनी है तो हम कर्ली ब्रेसेस में उस वैल्यू को कॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू जॉन लिखा है और कांस्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू h1 हेलो कर्ली ब्रेसेस में नेम लिखा है h1। जब आप इस चीज को चलाओगे तो आपको हेलो जॉन देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये चीज देखने के लिए मिला गया, ठीक है। हम एम्बेडिंग एक्सप्रेशन में करेंगे। फिर हम चलते हैं आगे, हमारे पास एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट जैसे कि आप जानते हैं कि एट्रीब्यूट एचटीएमएल में एलिमेंट में बहुत तरह का एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, इमेज में जैसे सोर्स एट्रीब्यूट होता है। ये सब आपके विड्थ में, आपके इनपुट फील्ड में आपके पास कई तरह का एट्रीब्यूट होता है। जैसे टाइप होता है, पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड होता है, आपकी लेंथ होती है, सब एट्रीब्यूट टाइप होता है, ठीक है। पर वो कैमल केस कन्वर्सेशन यूज करते हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जैसे एट्रीब्यूट आर सिमिलर टू एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, वो एक जैसे ही होते हैं देखने में, पर लेकिन वो कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कांस्टेंट एलिमेंट में मैंने एक जैसे एट्रीब्यूट आपको शो करने के लिए एक इमेज का मैंने एक टाइटल इमेज का मैंने एचटीएमएल लिया है, और यहाँ सोर्स में आप देखिए इमेज यूआरएल, ये कर्ली ब्रेसेस में यानी कि वैल्यू डायनेमिकली कॉल हो रही है, ठीक है। इसमें मैंने एट्रीब्यूट आपको ऑल्टरनेटिव है रिएक्ट लोगों का, और तो ये इमेज में आपके यहाँ दो एट्रीब्यूट आपके जेएसएक्स के में दो एट्रीब्यूट हो गए, जैसे पहला है सोर्स और दूसरा है ऑल्ट। तो ऐसे आप जेएसएक्स में एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट जेएसएक्स एंड कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट के बारे में मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करता है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी आइकन पे क्लिक करके जा सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस क्या होता है, कंपोनेंट का बेसिकली काम क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो चलिए यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ जेएसएक्स हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि जेएसएक्स क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड भी होती है, कंपोनेंट अलाउ करती है ताकि हम उसमें यूआई कंपोनेंट को एचटीएमएल टैग में यूज कर सकता है। क्योंकि कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। क्योंकि एक बार अगर हम कंपोनेंट बना देते हैं तो मुझे बार बार हमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, हम खाली उसे ही रीयूज कर सकते हैं। ये कंपोनेंट का खास फीचर और एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ जेएसएक्स कंपोनेंट एग्जांपल में लिखा है मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मैंने प्रॉप्स पास किया हुआ है। प्रॉप्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आने वाले जगह बताऊंगा कि प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज में काम होता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक रिटर्न फंक्शन पास ऑन किया, मैंने एक h1 एलिमेंट लिया, उसके अंदर मैंने हेलो प्रॉप्स डॉट नेम है। अब आप सोच रहे हो कि प्रॉप्स डॉट नेम में ये कैसे मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कांस्टेंट एलिमेंट में है ग्रीटिंग्स है। ग्रीटिंग्स दरअसल यहाँ एक तरह का कंपोनेंट है जो कि मैंने ऊपर बनाया हुआ है। इस ग्रीटिंग्स को मैं कॉल करूंगा और प्रॉपर्टी एज पास करूंगा नेम। नेम एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू एलिस है। जब ये ग्रीटिंग्स प्रॉपर्टी हम कंपोनेंट पे ऐसे ही पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। तो जैसे ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग्स में नेम आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू नेम है, प्रॉपर्टी की नेम है और वैल्यू एलिस है। तो आप प्रॉप्स में पास करूंगा तो हेलो में प्रॉप्स डॉट नेम, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी प्रॉप्स डॉट नेम में नेम, आपको नेम की जगह वैल्यू मिलेगी एलिस। ये मैं आपको एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो ऐसे हम अपने जैसे कंपोनेंट में देख सकते हैं। एक फ्रेगमेंट एक जेएसएक्स फ्रेगमेंट भी होता है जो आपको मल्टीपल एलिमेंट यूज करने की एबिलिटी देता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा नोडिंग डिव, ठीक है। ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन का वो एक क्लीनर स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज होता है, जेएसएक्स फ्रेगमेंट। ये आपको रिएक्ट फ्रेगमेंट है, एम्प्टी ब्रेसेस और हेडर फुटर आपके, ये आपके अलग अलग फ्रेगमेंट के कंपोनेंट है। जैसे आपने हेडर कंपोनेंट कॉल किया, मेन कंपोनेंट है, फुटर कंपोनेंट, ऐसे हम जेएसएक्स के फ्रेगमेंट कॉल कर सकते हैं। तो एक कंडीशनल रिंग या रैंडिंग होती है। कंडीशनल रैंडिंग की इफ ये नहीं तो ये, मतलब अगर आपको ट्रू या फॉल्स, इफ दिस वैल्यू इज ट्रू देन
द आउटपुट विल बी दिस, अदरवाइज दैट। ओके, तो यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग हम JSX में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, ग्रीटिंग्स प्रॉप्स मैंने ले रखा। जैसे मैंने पुरानी स्क्रीनशॉट मैंने अपनी पुरानी स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि प्रॉप्स में अगर वैल्यू इज लॉग इन ट्रू है तो आपको यूजर ग्रीटिंग कॉल होगा, नहीं तो आपको गेस्ट ग्रीटिंग कॉल होगा। ठीक है, ये हम कंडीशनल रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं JSX में, हम ये ऐसे दिखा रखा है मैंने, ताकि अगर हमें वैल्यू बेस्ड या अगर हमें कोई रेंडर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू कंडीशन चेक करनी है तो हम JSX में ऐसे दिखा सकते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। इफ प्रॉप्स डॉट इज लॉग इन अगर ट्रू होता तो आपको यूजर ग्रीटिंग मिलेगा, अगर ट्रू नहीं होता तो आपको गेस्ट ग्रीटिंग देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे कंडीशनल रेंडरिंग कॉल होती है JSX में। ठीक है, हम बात आगे करेंगे लिस्ट रेंडरिंग के। लिस्ट रेंडरिंग जैसे कि आपको पता है कि हमें बहुत सारे हमारे जो डेटा होते हैं जो कि हमारे डेटाबेस में से आ रहे होते हैं, जो कि लिस्ट होते हैं, उन सबको हम कैसे दिखाएंगे LI में, लिस्ट आइटम है। तो यहाँ मैंने एक नंबरिंग लिस्ट लेके प्रॉप्स ले रखे, प्रॉप्स में हमारे कोई नंबर है, मैंने मैप किया, मैप के थ्रू मैंने LI में उसे लिस्ट करा और नंबर टू स्ट्रिंग करके मैंने उसे लिस्ट आइटम में कॉल कर दिया। तो ये एक तरह से लिस्ट रेंडरिंग एग्जाम्पल है। तो चलिए एग्जाम्पल एक और चीज है, स्टाइलिंग इन JSX। यू कैन अप्लाई स्टाइल। हम JSX में स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। अगर आपको स्टाइल जैसे अगर हमें CSS ऐड करनी तो हम कैसे स्टाइल को ऐड कर सकते हैं, ये स्टाइल से दिखाया हुआ है। तो ये स्टाइल है। तो चलिए हम मेरे एक है, तो हम चलिए हम पहले से हम एक एग्जाम्पल करते हैं JSX सिंटेक्स। तो हम अपनी अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। मैं साइड बाय साइड आपको करके भी दिखाऊंगा कि हम बेसिकली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। तो यहाँ हम करते हैं npm तो रन dev। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि जो जो मैंने वीडियो में डिस्कस किए हैं वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे JSX हम कॉल करते हैं, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ हेलो वर्ल्ड है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, ये JSX ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट में आपका div एक एलिमेंट है और ये h1 मेरा एक HTML टैग है। ठीक है, ये जैसे कि आप हमारी पहली ये एलिमेंट देख सकते हैं, हेलो JSX मैंने पास ऑन किया। अब एम्बेडिंग एक्सप्रेशन हम कैसे दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ कांस्टेंट में एम्बेडिंग एक्सप्रेशन की में अगर मुझे अपनी वैल्यू को डायनेमिक चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा अपनी डायनेमिक चेंज। तो यहाँ मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और मान लीजिए हेलो लिखा। ठीक है, और मैंने हेलो यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू को मैं डायनेमिकली अपने कोड में कैसे कॉल करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट नेम है जो कि एक जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल है, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है वर्ड। तो इस नेम को मुझे यहाँ इसमें कॉल करना है तो मैं करली ब्रेसेस के थ्रू कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ देखिए, तो यहाँ मैंने नेम कॉल कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि नेम यहाँ कॉल कैसे होगा। तो जब मैं सेव करके इसे चलाऊंगा तो आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ दिखाई देगा। थोड़ा रिस्टार्ट होगा सर्वर, तो ये देखिए ये रहा हेलो वर्ल्ड। आप चाहे तो कुछ और भी लग सकता है, आपको लग रहा होगा कि मे बी ये डायनेमिक ना आ रहा हो, तो वी कैन राइट एज एलिस। तो मैं एक एलिस रखता हूँ और फिर मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये डायनेमिकली वैल्यू कॉल हो रही है। तो ऐसे हम अपने JSX के एक्सप्रेशन में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास JSX एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी प्रॉप्स के बारे में, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ एक हम प्रॉप्स बनाते हैं, फंक्शन बनाता है ग्रीटिंग्स। ठीक है, प्रॉप्स बनाते हैं और हमें प्रॉप्स में नाम पास करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिटर्न करना है। हम h1 ले लेंगे हेलो और हम पास ऑन करेंगे प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, इसमें हमें या ये हेलो हटा देंगे और हमें ग्रीटिंग्स पास करनी है। ग्रीटिंग्स जैसे ही आप कंपोनेंट में ग्रीटिंग्स पास करेंगे, देखिए ये आपका पहले से बन के आ गया है कि ये आपका कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी हम प्रॉप्स देंगे, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी तभी तो हम वैल्यू उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम में हम क्या करेंगे, एलिस पास करेंगे, एलिस पास करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट होना चाहिए। तो आपका आउटपुट होगा हेलो एलिस। ये देखिए मैंने नाम थोड़ा स्मॉल लिख दिया तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। आप ये देखिए हेलो एलिस।
ये ऐसे प्रॉपर्टीज में आपकी, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स में ग्रीटिंग्स आपने जो ये बनाया हुआ है प्रॉप्स में, एंड नेम आपने नेम में, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी का नेम है और वैल्यू एलिस है। जब आप प्रॉप्स में नेम पाते हैं तो ऐसे आप वैल्यू को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका ये JSX कंपोनेंट काम करता है। फ्रेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं कि हाँ डिव बना हुआ है, ठीक है। इनके डिव के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक एक्स्ट्रा डिव नोड में पेज पे ऐड कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ये आप देखिए कंट्रोल में, ये देखिए H1 में ये डिव ऐड हुई है। अगर हमें ये एक एक्स्ट्रा डिव ऐड कर देता है, अगर हमें ये डिव नहीं चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, हम JSX फ्रेगमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट भी कहते हैं। हम इस डिव को हटा के एक एम्प्टी फ्रेगमेंट लगा देते हैं, ठीक है। हम जब सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे कि H1 के अंदर वो डिव नहीं है जो कि पहले आ रही थी, ठीक है। तो ये हमारा JSX फ्रेगमेंट एक इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये आपको रेंडरिंग है मैंने बताई। तो ऐसे हमारी ये हेलो एलिस काम करती है, ऐसे हमारे कंपोनेंट काम होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताने वाला था, मेरे आखिरी का एक बेस्ट प्रैक्टिस में ये कुछ है मैं आपको जो बताने वाला हूँ। ये एक कुछ पॉइंट थे मैं आपको बताना भूल गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हमें JSX बेस्ट प्रैक्टिस में काम करने की करते हुए ध्यान देना चाहिए कि आपको जो UI कंपोनेंट है आपके JSX में यूज होने चाहिए, आपको JSX यूज करनी चाहिए। आपके JSX को क्लीन और रीडेबल होने चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हम स्मॉलर बंच में कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके सेपरेट कंसर्न, आपकी जो लॉजिक होना चाहिए वो JSX कंपोनेंट से सेपरेट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका कि जैसे एक्सप्रेशन और कंडीशनल रेंडरिंग और लिस्ट रेंडरिंग एक डायनामिक यूजर इंटरफेस के थ्रू बनाना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ कन्वेंशन है बेस्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग कोड बेस। आपकी जो नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आने वाली वीडियो में मैं और कवर करूंगा। थैंक यू।